तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग पोल। दोस्तों, जिस तरीके से देश में इस वक्त जो माहौल है, आप जानते हैं कि पहले तो भारतीय नववर्ष चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हुई। उसके एक दिन बाद में ईद का त्योहार था भारत में। और कैसे ईद के त्योहार को लेकर, ईद की नमाज को लेकर के और होली पर भी नमाज को लेकर के, क्योंकि उस दिन जुम्मा था, तो इन सारी चीजों को लेकर के काफी कुछ टकराव पहले से स्थितियां जो है वो लगातार एक ऐसी बनती जा रही थी कि कब पता नहीं टकराव हो जाएगा। लगातार ऐसा लगता था जैसे बयानों के जरिए कुछ चाहे पुलिस के, आप जाते हैं संभल सीओ ने किस तरीके से इस तरीके के बयान दिए थे कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा या कोई भी एक वर्ग निराश हो जाएगा कि ठीक है, जुमे तो आते रहते हैं, होली एक दिन आती है। लेकिन उस जुमे का अपना महत्व था उनके लिए। भले ही बार बार आता है, लेकिन रमजान के उन जुमा जो होते हैं, जो शुक्रवार होते हैं, उनका अपना महत्व है उनके धर्म के अनुसार। उसी तरीके से होली का जो पर्व है वो हिंदुओं के लिए उनका अपना महत्व है। लेकिन अगर सरकार प्रशासन चाहे तो उनके बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं। अब तक बैठता आया है भारत में, लेकिन अब ऐसा आखिर क्या हो गया है कि इन सब चीजों में सामंजस्य बैठना तो दूर, एक दूसरे के सामने ला करके खुद सरकार और प्रशासन खड़े कर देती है। बहरहाल होली बड़ी शांति से निकल गई और एक सुखद नजारा जो संभल से देखने को मिले था, जहां पर सांप्रदायिक तनाव एक तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर को खोदने को लेकर के काफी पिछले दिनों फैला, बावजूद इसके संभल से इतना खूबसूरत नजारा दिखाई दिया दोस्तों। वहां पर जो मुस्लिम भाई थे, उन लोगों ने होली खेलते लोगों पर, हिंदू भाइयों पर फूल बरसाए। इतनी सुखद शुरुआत थी दोस्तों। जो एक तनाव, सांप्रदायिक तनाव पूरे देश इस वक्त गुजर रहा है जिससे, उसके बीच में ऐसा लगता है कि कोई एक फुहार थी, वो एक मन को सुकून देने वाले जो दृश्य होते हैं, उस तरीके से संभल से वो नजारा सामने आया था। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये इतनी जबरदस्त पहल थी दोस्तों, और इतना इतना एक मतलब मन खुश कर देने वाला नजारा था सबके लिए। हाँ, जो नफरती लोग हैं, जो यही दिन रात जो नफरत फैलाते, नफरती चिंटू टाइप लोग, उनको जरूर बुरा लगेगा। लेकिन बाकी जो वाकई में भारत में विश्वास करते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारत की आत्मा में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं, उन लोगों को इससे बहुत राहत मिली है। और ऐसे तनावपूर्ण माहौल जो पिछले कुछ सालों से बनाया जा रहा है, उसके अंदर ये नज़ारे दोस्तों बता नहीं सकते ये कैसे लगते हैं। बहरहाल संभल की वो शुरुआत आगे जाकर किस तरीके से परिणत हुई, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बनारस में ये नज़ारा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा गृह क्षेत्र है। आप सोचिए, वहां से ये तस्वीर आती है जहां पर नमाजियों पर हिंदू भाई पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दोस्तों, प्यार के बदले प्यार यहां पर दिखाई देता है। बनारस से ये खूबसूरत तस्वीर आती है दोस्तों, और यही तस्वीर, ऐसी की ऐसी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से नजर आती है। कल दिन भर बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये सब कुछ, आज भी हो रहा है। और उस तस्वीर को नीचे आप कमेंट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अंदर से जैसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगा हो, इस तरीके के कमेंट्स हैं उनके। मैंने कहा फिर से, जो नफरती लोग हैं उनको नहीं समझ आएगा ये, वो यहां भी आकर नीचे कमेंट्स नफरत वाले ही करेंगे। आप देखिए जयपुर में किस तरीके से एक सुहानी शुरुआत हुई दोस्तों, इस पुष्प वर्षा के जरिए, जहां हिंदू भाइयों ने नमाजियों पर पुष्प बरसाए। इतना खूबसूरत नजारा बन पड़ा। आखिर क्या जरूरत है इस देश में नफरत फैलाने की? मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में, या अभी अभी भी अगर आप याद करेंगे तो किस तरीके से, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे संभल सीओ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, लगातार लगातार दोस्तों नफरती
बयान जारी करना, नफरती फरमान ऐसे आदेश क्यों पारित क्यों करने पड़ते हैं? क्यों ऐसे आदेश निकाले जाते हैं? अब से पहले कभी नहीं निकाले गए ऐसे इस तरीके के। कभी कहते हैं कि फल सब्जियों के ठेलों पर नाम लिख दीजिए, कभी इस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, कभी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे भैया, भारत त्योहारों का देश है, हर दिन त्योहार है, हर दिन किसी धर्म का त्योहार है। कभी हिंदुओं का, कभी मुस्लिमों का, कभी सिखों का, कभी ईसाइयों का। भारत में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन त्योहार ना हो, और ज्यादातर सड़कों पर ही मनाए जाते हैं। फिर आप शिवरात्रि की रैलियां, यात्रा ले लीजिए, कावड़िए जहां घूमते हैं, बप्पा का जो एक दिन होते हैं वो गणपति उत्सव सड़कों पर होते हैं, रामनवमी की सवारी ले लीजिए, दुर्गा पूजा की जो पूरा लास्ट में जो यात्रा निकलती है वो ले लीजिए आप। कोई ऐसा नहीं, चेती चंड जो पहले दिन, चैत्र नवरात्र के पहले दिन भारतीय नववर्ष को लेकर के हम जो रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, सड़कों पर होती है। आधे घंटे की नमाज के लिए आप वक्त नहीं दे सकते। वो छोड़िए, आप आसपास के घरों में भी उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। उसके बीच में इस तरीके की तस्वीरें अपने आप में भारत की आत्मा को प्रदर्शित करता है। देवेंद्र फडणवीस, जो आप जानते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार इन्होंने नफरती स्पीचेस दी, और कहीं ना कहीं औरंगजेब को लेकर के इन्होंने इतनी ज्यादा नफरत परोसी, ये औरंगजेब से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। इनको पत्रकारों ने पूछा कि भाई मोदी जी के आगे कौन, उनके आगे मतलब किसको आगे ये ट्रांसफर करेंगे, या कौन उनकी जगह उत्तराधिकारी होगा? तो इन्होंने कहा हाँ, मुगलों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। इस सवाल के बीच में क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इसमें मुगलों का क्या लेना देना है? आप सोचिए कि ऐसा क्या आपने एक पिता के राजनीति में रहते बेटे को टिकट नहीं दिया है? ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके मुगलों में ऐसा होता, उत्तराधिकारी की बात है, कौन है नहीं है, जरूरत है नहीं है, अलग बात है। लेकिन यह कहना कि मुगलों में होता ऐसा, हमारे नहीं होता, मुगल हर जगह कैसे याद आते हैं देवेंद्र फडणवीस को? उससे आगे ऑब्सेशन इतना है, उससे आगे निकल ही नहीं पाते। और यही कारण है दोस्तों कि भर भर के नफरत जो परोसी गई औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या, अरे जो 300 साल पहले मर खप गया, उसको लेकर के अभी तक नफरतें फैला रहे। मुसलमानों को पड़ी नहीं है आपके औरंगजेब की। जिनको जाना है जाए, नहीं जाना है रुके, छोड़ दीजिए उनके ऊपर। और यह भी है कि वो संरक्षित है, जो भारत के संविधान के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, जो न्याय सम्मत है वो करिए। फिर भी बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाने के लिए इनका भाषण जरूर सुन लीजिए। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों? ये भैया जी जोशी है, आरएसएस के नेता हैं, और आरएसएस जो कि भाजपा की वैचारिक संस्था है, वैचारिक जननी कह दीजिए, उनके नेता भैया जी जोशी की ये बात वाकई में सोचने वाली है। क्या कहते हैं सुनिए। ये तो अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो है भारत की ये उदारता की, सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। सुना आपने? यहां मरा तो यहीं बनवा दी शिवाजी ने कब्र। अब क्या कर लेंगे आप बताइए? तोड़ दो। आपको लगता है तोड़ना, तोड़ दो। आपकी सरकार, सब कुछ आपका, तोड़ दो। सिर्फ नफरत फैलाना है, करना कुछ नहीं है दोस्तों। इसी को लेकर के ममता बनर्जी किस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में संदेश दिया, ममता बनर्जी ने इसके ऊपर काफ़ी बात कही। उन्होंने कहा नवरात्रि चल रही है, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई दंगा करे।
आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, और यहां पर वो भाजपा पर निशाना साध रही है। दोस्तों, यह शर्म की बात है। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लाल और गेरुआ एक हो गए हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी कम कर दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले आज लाल और गेरुआ एक हो गया। हम लोग रहेगा, हम बेटेरा एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जम। सुना आपने। और दोस्तों, फिर आप चिराग पासवान, जो अभी आजकल उनकी कुछ बातें बड़ी वायरल हो रही है, और जाहिर सी बात है जब कोई चीज वायरल होती है तो एक बहुत बड़ा तबका उन चीजों को पसंद कर रहा है। और वाकई में चिराग पासवान ने जो चीज कही है वो राजनीति के लिहाज से काफी सही है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है, हालांकि राजनीति के चलते ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम बुला नहीं सकते। जो नफरत बांटी जा रही है वो राजनीति को लेकर के ही बांटी जा रही है। आम जनता को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन टारगेट आम जनता बन जाती है। चिराग पासवान टाइम्स नाउ के मंच पर बात कर रहे थे, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम ये जो सांप्रदायिक तनाव होता है, इसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं यकीन से कह सकती हूं कि उनका जवाब किसी मीडिया, गोदी मीडिया ने नहीं चलाया होगा, क्योंकि इतना एप्ट, उस मंच से भी उन्होंने वही बात कही, और जब वो बाहर आए तो जब मीडिया ने उनसे फिर से सवाल किया तब भी उन्होंने वही जवाब दोहराया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहां पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहां पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें, और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत। सुना आपने। सोचिए, एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी अब मुसलमानों पर अत्याचार या फिर हिंदू मुस्लिम का जो ये तनाव है, इसके ऊपर एकमत नहीं हो पा रहे। चिराग पासवान आप ले लीजिए, इस तरह की हिंदू मुस्लिम राजनीति में भरोसा नहीं करते। नितिन गडकरी को आप ले लीजिए, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति या जो ये सांप्रदायिक तनाव, इस तरीके के दंगे करवाने की सोच जो है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। उसके बाद में आप नीतीश और नायडू, जिन दो बैसाखियों पर आपकी सरकार चल रही है, उसके बिना सरकार लंगड़ी हो जाएगी और गिर पड़ेगी। नीतीश नायडू हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव में भरोसा नहीं रखते, और वो बार बार इसीलिए एनडीए को चिताते भी हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। आप जानते हैं, पिछले कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने एक आदेश निकाला था जिसके अंदर उनके सरकारी, गैर सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, जो भी कुछ है, वहां पर उर्दू सीखना कंपलसरी कर दिया गया। आप सोचिए इन चीजों के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है इन दोनों के पास, और ये नहीं चाहेंगे कि वो वोट बैंक इनके हाथ से खिसक जाए या छिटक जाए। और ऐसे में एनडीए के लिए ये जो घटक दल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस चीज में भरोसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजों से क्या नुकसान हो सकता है। पहले नहीं होता था दोस्तों, पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, उसके बाद पिछले लगातार 10 से 11 सालों में जितने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव, जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, आप
निकाल लीजिए इतने और कभी हुए हों। इतनी नफरत परोसी गई, इतनी नफरत परोसी गई, न जाने क्या क्या किस किस के नाम पर आपका ध्यान भटकाया गया। आप भूल गए इन ईद में और इन सब में पता नहीं क्या क्या, कि ट्रंप ने कितनी बेइज्जती कर डाली प्रधानमंत्री मोदी की, वहां से लाए हुए जो इमिग्रेंट्स थे उनके कितनी बेइज्जती हुई और प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले। ट्रंप लगातार मोदी को धमका रहा है और मोदी कुछ नहीं बोले। और भी कई सारे इश्यूज हैं दोस्तों, कई सारे इश्यूज हैं जिनसे आपका ध्यान बहुत आसानी से भटकाया जाता है। हिंदू मुस्लिम का एक पासा फेंका और आम जनता का ध्यान डाइवर्ट। इसी तरीके से मणिपुर से आपका ध्यान हटाया गया, इसी तरीके से बाकी सारी चीजों से आपका ध्यान हटाया जाता है। अरे आपको यह तक नहीं पता चला कि किस तरीके से बेरोजगारों का नाम बदल करके आकांक्षी युवा कर दिया गया। अब आप ढूंढेंगे कि यहां पर कितने बेरोजगार हैं, तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आकांक्षी युवा हो गए। इस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। बाकी भारत में कुछ नहीं बदल रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, और भी तमाम तरह की चीजें हैं जो हम समय समय पर आपके सामने लाते हैं। कई सारे इश्यूज हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जरूर आपको देखने को मिलेगी ये सारी चीजें, जहां पर हम आपको जागरूक करने के लिए सारी खबरें लेकर के आते हैं। लेकिन वो आप देखते नहीं हैं, आपको हिंदू मुस्लिम में ज्यादा इंटरेस्ट है। और जब तक ये चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मुद्दों की बात नहीं होगी। अखिलेश यादव भी ईद समारोह में गए तो उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया। सोचिए, इतनी बैरिकेडिंग और ऐसा जैसे पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, जबकि एक भारतीय परंपरा रही है कि वहां पर जो प्रशासन है, जो नेता हैं, वो उस जगह बधाई देने के लिए जाते हैं। अखिलेश यादव को भी वहां पर जाने से रोक दिया गया। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, सुनिए। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। सुना आपने? ये तमाम चीजें जो मैंने आपको देख करके बताई हैं दोस्तों, बताइए, जो नज़ारे मैंने शुरू में इस वीडियो के शुरू में आपको दिखाए, वो ज़्यादा सुखद है, या ये सारी बातें जो अब मैंने आपको दिखाई ये ज़्यादा सुखद है? जब तक आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे, तब तक आपको मुद्दों से भटकाया जाता रहेगा। आप इसी में उलझ जाएंगे, आप इसी तरह मस्जिदों के सामने जाकर के नाचते रहेंगे। एक हिंदू होने के नाते मुझे भी तकलीफ होती है जब मां दुर्गा की यात्रा में, शोभा यात्रा में, गालियों वाले गाने बजते हैं। आप कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जामा मस्जिद पर आप लेजर लाइट डाल रहे, क्यों डाल रहे हैं? मस्जिदों के सामने नाचने की ये नई परंपरा कहां से शुरू हो गई हमारी? क्या इसका जवाब है? आप क्या सोचते हैं आपका शौर्य झलकता है इससे? नहीं,
आप अपने आप को, अपने धर्म को हंसी का पात्र बनाते हैं। क्या कोई मुसलमान आपके मंदिरों के सामने आके नाचता है कभी? आप अपने धर्म को, अपनी आस्था को इतना हल्का बना देते हैं। मस्जिदों के सामने जाकर के नाच रहे हैं आप, और आपको लगता है कि इससे उनका नुकसान है। अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, बंद कीजिए इसको। हिंदू मुस्लिम से अपना ध्यान हटाइए, असल मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने नेताओं से, जिनको आपने वोट दिया है, उनसे सवाल कीजिए, क्या दिया है आपने। बेरोजगारों को आकांक्षी युवा मत बनाइए, उन्हें रोजगार दीजिए। इन्हीं सवालों को आपके ऊपर छोड़कर जाती हूं। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।